मध्य प्रदेश सरकार विकास के साथ ही स्वच्छता पर भी फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई है। हम आज चौपाल पर मौजूद हैं और प्रबुद्ध जनों से बात करेंगे सरकार की इन योजनाओं को, स्वच्छता के इन कामों को किस तरह से देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्वच्छता के लिए सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह की योजनाएं चला रही है, किस तरह के मध्य प्रदेश में स्वच्छता के काम को आगे बढ़ा रही है। अन्य कई माध्यमों से हमने जब स्वच्छता का अभियान अपने हाथों में लिया, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी स्वच्छता के मित्र बनाए और जब स्वच्छता के मित्रों ने काम करना शुरू किया तो इस देश के अंदर सारे शहर, मध्य प्रदेश के अंदर सारे शहर हमारे स्वच्छ और स्वस्थ दिखने लगे। इसका एक हमारे पास उदाहरण है कि मध्य प्रदेश को स्वच्छता के लिए 7 बार अवार्ड भी मिल चुका है। हमने इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश और देश के सबसे क्लीन शहर होने का मध्य प्रदेश को एक तमगा, एक पुरस्कार भी मिला है। हमने देखा कि इंदौर के अंदर हम बायोगैस भी बना रहे हैं, सीएनजी का सीएनजी का निर्माण कर रहे हैं। गौवंश से जो हमें गोबर प्राप्त होता है, जो कचरे का एकत्रीकरण करते हैं, उसके माध्यम से हम बायोगैस को, सीएनजी को भी बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने तमाम प्रयास करके आज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का प्रयास हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मोहन यादव जी की सरकार हो, लगातार इस विषय पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश में स्वच्छता के मामले में सरकार ने जो काम किए हैं वो पूरे देश में अलग ही पहचान रखते हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश में स्वच्छता के माध्यम से सरकार ने लोगों को संदेश दिया है और किस तरह से काम चल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर स्वच्छता के संदेश की अपन बात करते हैं तो आप यहाँ किसी भी एक छोटे से बच्चे को देखिए। पहले आज से कुछ वर्षों पूर्व अगर हम देखेंगे तो हम भी कहीं आवागमन जब हम करते थे तो कुछ भी जो हमारे पास कचरा रहता तो हम रोडों पर फेंकते थे। लेकिन आज हमारे पास कोई भी वेस्ट मटेरियल जो रहता है उसके लिए हम पहले डस्टबिन को खोजते थे और यहाँ तक कि हम नहीं, हमारे छोटे छोटे से जो नौनिहाल है वो भी अगर टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट कुछ खाते हैं तो सबसे पहले डस्टबिन को ढूंढते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने इसको अपनी एक जिम्मेदारी, स्वच्छता को जो अपनी जिम्मेदारी बना दिया। उसका हमारे लिए जो फ़ायदा है वो अब यहाँ सड़कों को देख सकते हैं। एकदम स्वच्छ सड़कें जो हमें दिख रही हैं, स्वच्छ पूरा वातावरण दिख रहा है। इसके लिए हम सरकार को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश में 7 बार स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं और मध्य प्रदेश सरकार अब स्वच्छता के मामले में केवल शहरों तक नहीं, गांव-गांव तक चली गई है। अब गाँव को भी स्वच्छ बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। इसके लिए सरकार ने 900 स्व सहायता समूहों को जोड़ा है और इसके मतलब स्वच्छता के जो काम होंगे उसके माध्यम से 900 स्व सहायता समूह से जुड़े लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। तो किस तरह से देखते हैं स्वच्छता के लिए सरकार का जो संकल्प है वो किस तरह का है और इससे किस तरह से बदलाव आएंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी के नेतृत्व में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है। अब जैसे आप इंदौर का उदाहरण ले लें, इंदौर में जितना प्रशासन साथ देता स्वच्छता, उतनी वहाँ की जनता साथ देती है। आप इंदौर जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं मिलेगा। दूसरी जो आप जो स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं, स्व सहायता समूह में जो हमारे समूह की महिलाएं हैं वो सबको जागरूक कर रही हैं कि आप ये कचरा ना फेंके। जैसे यहीं आप सामने देखिए, ये लिखा हुआ खुले में कचरा एवं पेशाब करने पे 500 रुपये जुर्माना। इससे आप आमजन है जो अपना आमजन उससे जागरूक हो रहा है और सरकार के साथ आ रहा है और स्वच्छता अभियान को सराहा रहा है। स्वच्छता के मामले में सरकार कैसे काम कर रही है? आज शहर के अंदर जहाँ भी कचरा के माध्यम से घर घर कचरा गाड़ी चला रही है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और जो भी उसमें अलग से कचरा निकलता है उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा अलग से की जा रही है। सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा है लोगों को और लोगों से बार बार किसी न किसी माध्यम से अपील भी की जा रही है कि शहर को, देश को हमें कैसे स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता के साथ मध्य प्रदेश में संसाधन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, ये ध्यान भी सरकार रख रही है।